Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Chronicles. This is going to be my very first video and in this series हम step by step IGCSE and O levels chemistry को cover करेंगे. And I will try to keep these videos as short and concise as possible. So if you find these videos helpful or beneficial in any way, तो please like and subscribe for future updates. Alright, so let's begin. सबसे पहले हम शुरू करते हैं from our first unit which is the states of matter. और इस वीडियो में सिर्फ हम 1.1 को डिस्कस करेंगे विच इज़ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस. तो वी आर गोना बिगिन विद द फर्स्ट point of the syllabus, which is state the distinguishing properties of solids, liquid, and gases, as well as the second point, which is describe the structures of solids, liquids, and gases in terms of particle separation, arrangement, and motion. Alright, so सबसे पहले हम properties डिस्कस करते हैं solids, liquids, and gases की, और हम separately इन properties को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले let's discuss the shape of the solids, and the shape of the solids, it is definite and fixed. इनकी एक लैटिस, एक क्रिस्टलाइन लैटिस की तरह इनकी शेप होती है. देन वी हैव लिक्विड्स, इनकी indefinite एंड नॉट फिक्स्ड. ये ना इसलिए होता है बिकॉज दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर. अगर आप पानी को डालें किसी कंटेनर में तो वो उसकी शेप ले लेता है. एंड सेम गोज फॉर गैसेस, दैट इट इज़ indefinite and not fixed. And same reason goes for gases, that they take the shape of their container. Okay, let's move on to the volume. The volume of solids, they have a fixed volume. Liquids, they also have a fixed volume. And gases, they have no fixed volume. Chalo ji, let's move on to the density. Density of solids, it is high. Of liquids, it is medium. And of gases, it is low. कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, लिक्विड्स भी कंप्रेसिबल नहीं होते, लेकिन गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. सेपरेशन की बात करें, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, वो बहुत जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ. लिक्विड्स, दे आर नियर ईच अदर, और ये क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं. आप लिख सकते हैं कि दे मूव इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स. एंड गैसेस, दे आर फार अपार्ट और फर्दर अपार्ट. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दे हैव रेगुलर रोज, और आप कह सकते हैं दे आर रेगुलरली अरेंज्ड. एंड लिक्विड की होती है रैंडम अरेंजमेंट. एंड गैसेस की भी रैंडम होती है. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मोशन कह सकते हैं आप, दे वाइब्रेट इन फिक्स पोजिशन. वो अपनी एक फिक्स पोजिशन पे वाइब्रेट करते हैं. लिक्विड्स की बात करें तो दे मूव अराउंड ईच अदर. कह सकते हैं आपके रैंडम मूवमेंट होती है उनकी. एंड गैसेस की फास्ट, फ्री एंड रैंडम मोशन. ओके, फ्लूइडिटी की बात करें तो दे आर नॉट फ्लूइड. दे आर जनरली फ्लूइड एंड गैसेस आर फ्लूइड. ऑलराइट, अब डायग्राम की तरफ आते हैं. तो आप देख सकते हैं सॉलिड्स का कि दे आर क्लोजली पैक्ड and they vibrate in a fixed position and they are in regular rows. लिक्विड्स की तरफ आएँ तो they are in the form of clusters. ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है. तो they have a random arrangement and they move around each other in the form of clusters. अब गैसेस की बात करते हैं तो they are fast, free and random moving, और ये जो हैं ये further apart होते हैं काफ़ी. So this is it for this video, and नेक्स्ट वीडियो में हम जो फर्दर पॉइंट्स हैं 1.1 के वो हम डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.